हाफिज, अब जो है ना हम पे दबाव है कि जल्दी से हम अपने जो है वो मेहमान को इंट्रोड्यूस करवाएं, बिकॉज वक्त का मुकाबला सख्त। सो हमारे साथ मौजूद है इकबाल कासिम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सवेरा, थैंक यू। सो बिल्कुल खैरियत से, आई होप आप भी खैरियत से होंगे। मैच अभी देख रहे होंगे, बट हम जितना ये बात कर रहे थे कि स्पिन ट्रैक है और यही पिच इस्तेमाल की गई है जो पिछले मैच की पिच थी, अब वो हमें उस तरह ग्रिप करती हुई दिखेगी बॉल। आपको लगता है कि ये इसी तरह अब हमें एक स्पिन ट्रैक दिखेगा, इवेंचुअली ये रैंक टर्नर की शक्ल ले जाएगा, फिर क्या पफर डस्ट पहुंच जाएगा जब हम चौथे और पांचवें दिन की बात करते हैं, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं कोई सरप्राइज फैक्टर बाकी है? देखिए अभी तो पहला दिन है, मगर जो अभी तक मैंने विकेट देखी है और स्पिन बॉलिंग को भी देखा है और फास्ट बॉलिंग को भी देखा है, एक तो ये कि इसका पेस बहुत स्लो है, ठीक है। इस पेस स्लो होने की वजह से फास्ट बॉलर को रिवर्स स्विंग के लिए बहुत एडवांटेज है। और आपने देखा होगा सारे दिन में 2 सेशन के अंदर गेंद जो है रिवर्स स्विंग हुआ है, लंच के बाद से लेकर आखिर तक। और इंग्लैंड वाले अनलकी रहे, पाकिस्तानी लकी रहे कि हम सरवाइव कर गए वो पीरियड। और सुबह के वक्त जो था वो गेंद थोड़ा स्पिन हुआ है, मगर अब जो सिचुएशन है ना वो ये, आप ये कहें कि ये स्क्वायर टर्नर होगा, ये स्क्वायर टर्नर नहीं बनेगी विकेट, क्योंकि मुल्तान की मट्टी या मुल्तान के पिच की बिहेवियर जो है ना वो टर्नर आप बनाएंगे, टर्न तो होगा, मगर इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी आपको लाइन डायरेक्शन के साथ गेंद करनी पड़ेगी, आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, उंगलियों का वर्क करना पड़ेगा, रोटेशन बढ़ानी पड़ेगी, और फील्ड प्लेसिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये वैसा नहीं है जैसे बेंगलोर में थी या कराची के अंदर विकेट होती थी कि आप गेंद किया तो हर बॉल टर्न हो रहा, हर बॉल टर्न नहीं होगा, कुछ होगा। यस, वक्त के साथ साथ ये बढ़ता जाएगा, क्रैक्स भी बढ़ते जाएंगे वो चीज़ें, लेकिन इस पर मेहनत करनी होगी। बगैर मेहनत के हमारे जो बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं, इनकी अहलियत का पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी स्पिन बॉलिंग के ऊपर कंट्रोल करते हैं अपना। ठीक है इकबाल कासिम साहब, बाबर आजम ड्रॉप हुए, कामरान गुलाम उनकी जगह पर टीम में शामिल हुए और उन्होंने अपने इफ्तिताही टेस्ट मैच में आज 3 फिगर इनिंग्स यानी कि 100 से ज़्यादा रन स्कोर कर दिए। आप इस तब्दीली को किस तरीके से देखते हैं, और बाबर आजम को ड्रॉप करने का फैसला आपके ख्याल में क्या वो तरीका गलत था या फिर उसके लिए फैसला ही गलत था? हाफिज साहब, 2 बातें, एक तो कामरान गुलाम का खेलना, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और डिज़र्व करते थे। वो काफ़ी अरसे से माशाल्लाह रन्स कर रहे थे, आपकी मैंने सुनी सेंचुरीज, उसकी डिटेल सुनी, सारी चीज़ें सुनी, तो ये साबित करता है कि हमारी सिलेक्शन का प्रोसेस और जो प्रोसीजर है उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉ है, जो हम हमारे जो अपकमिंग प्लेयर्स होते हैं उनको हम मौका नहीं दे पाते, और उसकी वजह जो है लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं। और ज़्यादातर इसमें क्योंकि ये ग्रुप, एज ग्रुप जो है ना, देखिए जो हमारे ज़माने में जो टीमें होती थी उनका एज ग्रुप ज़्यादा होता था, एक्सपीरियंस होते थे लोग, मेरिट को तवज्जो देते थे, यारी दोस्ती का ख्याल नहीं करते थे। इसमें जो अभी रिसेंट पास में पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ, इसमें ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि ग्रुपिंग होती है, एक साथ खेलने वाले जो है, 7 टीम के वाले, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वो इस तरह प्ले जो है वो कंटिन्यू करता रहता है, चाहे वो फेलियर हो ना हो। उसमें क्या होता है कि जो डिजर्विंग प्लेयर होता है वो रह जाता है, मगर कामरान के आने से और उसके रन्स करने से देखें जो अच्छा होता है ना वो कभी भी आप खिलाएंगे वो अच्छा ही रहेगा। तो उसने अपने आप को साबित किया, टैलेंट इज़ वेरी फाइन। यस, बहुत ज़्यादा उनको आगे जाके अगर पाकिस्तान टीम में मेंटेन करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे जाके, क्योंकि टर्निंग विकेट पे खेलना, फिर गेंद जहाँ स्विम हो रहा हो, रिवर्स स्विंग हो रहा हो, उसको खेलना ज़रा मुश्किल होता है। और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में जाना है तो आपको तैयार होकर जाना है, वो एक अलग चैप्टर है। अब रह गई बात बाबर की, तो मैं सिर्फ एक बात से बड़ा नाला हूँ। एक तो ये है कि जब प्लेयर स्टार बन रहा होता है तो हम लोग उसको इतना पीसीबी इतना उसको ऊपर आसमान पे बिठा लेती है कि वो ज़मीन पे दिखता ही नहीं है। उसको कप्तान भी बना देते हैं, उसको सब कुछ, उसके इख्तियारात भी, सारा कुछ, और फिर जब वो परफॉर्मर भी होता है, ऐसा नहीं है, मगर उसका एज ग्रुप देखें, उसका एक्सपीरियंस देखें, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। अब उसमें क्या होता है कि फिर प्लेयर का जो मेंटल लेवल होता है वो एक डिफरेंट हो जाता है, वो फिर किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जब कामयाबी मिल रही थी तब तक तो ठीक था,
जब नाकामी शुरू हो गई तो हर कोई उससे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो सेंचुरी, हर मैच में सेंचुरी करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैंने देखिए, हमने क्रिकेट खेली, हमने देखा ज़हीर अब्बास को, जावेद मियांदाद को, बड़े बड़े जितने भी माशाल्लाह, सादिक मोहम्मद, बड़े बड़े स्टार मैंने देखे। उनके ऊपर एक फेज़ आता है कि कभी उनका बहुत अच्छा पीरियड चल रहा होता है और कभी लीन पीरियड भी आता है। तो लीन पीरियड में ये आपका वही प्लेयर है जिसने आप, वो हीरो है, कल का हीरो था, आज भी लोग उसको याद करते हैं, मगर उसकी फॉर्म नहीं है तो हम उसको उठा के फेंक देंगे। ये पॉलिसी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। इससे न सिर्फ ये पता चलता है कि हम अपने हीरोज़ की कदर नहीं करते, हम अपने स्टार्स की कदर नहीं करते, उसको मौका नहीं देते। उसको इस वक्त बहुत ज़रूरत थी हमें नर्सिंग की, हमारे सपोर्ट की, पब्लिक के सपोर्ट की और पीसीबी के सपोर्ट की, कि उसको हम वापस लेते हैं। ये आप ख्याल रखिएगा, मैं आज भी बड़े दावे से कह सकता हूँ कि ये आपका फ्यूचर कैप्टन है, फ्यूचर स्टार है, क्योंकि इसने रन्स करने ही है, आज नहीं करेगा कल शुरू कर देगा। तो वो ये जो चीज़ आप रिवायत डाल रहे हैं ये गलत है। ये ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल रन्स नहीं कर रहा था या बिल्कुल 0/0 चल रहा था, ऐसी बात नहीं थी। हाँ, ये कि हमें बाबर वो चाहिए जो 100 करे भाई, अब तो फिर उसको कभी इसका बुरा पीरियड भी आ सकता है, तो उसको थोड़ा सा तहम्मुल से लेना चाहिए। जिसको ड्रॉप करना चाहिए, जस्टिफिकेशन तो ये होनी चाहिए कि साई महबूब ने जो मैच मतलब जहाँ से मैच हम हारे, वो इतनी गलत शॉट पिछले मैच में खेली है, उसके बाद तो उसको सज़ा के तौर पे नहीं खिलाना चाहिए। मगर क्योंकि यंगस्टर था, आपने मौका दे दिया, फाइन, अच्छा खेला, वो अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है या अच्छा नहीं खेल रहा है या बुरा खेल रहा है तो सबके साथ बराबर होना चाहिए। ये गलत बात है। क्या हमने एक हमारा कैप्टन था, हमने अपने कप्तान की भी इज्जत नहीं की, उसको कम से कम टीम में तो रखते, भाई खेलने दें उसको। रेस्ट की पॉलिसी पहले से डिसाइड करे ना। सिलेक्शन कमेटी बैठी थी तो सिलेक्शन कमेटी को पहले डिसाइड करना चाहिए था कि बाबर आजम और शाहीन और ये नसीम शाह के बारे में हमको क्या करना है, और पहले फैसला उनका होता, बाद में सब ये लोग बात सिलेक्शन करते और ये आके बाहर कहते कि जी हमने इनको रेस्ट करा दिया और ये हमारी टीम है। तो किसी को बुरा नहीं लगता, ना उनको बुरा लगता, ना हमें। हम सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे हैं, ये सिलेक्शन कमेटी तो आई पहले टेस्ट मैच के बाद है, पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन तो इस सिलेक्शन कमेटी का ऐलान हुआ है, तो यानी ये सिलेक्शन कमेटी तो इस टेस्ट सीरीज से पहले थी नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हम फिर कब करेंगे रोटेशन? आज अगर कामरान गुलाम को हमने मौका दिया कि भाई तैर के दिखाओ, इतने ही चर्चे हैं डोमेस्टिक में, ये है क्योंकि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स तो डोमेस्टिक को राइट ऑफ कर देते हैं। अभी रिसेंटली मिसबाह उल हक साहब ने ये कहा कि 2 से 3 साल लगते हैं एक प्लेयर को डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में सेटल होने के लिए। तो मतलब हम किस टाइम पे रोटेशन करेंगे, किस वक्त करेंगे, किस वक्त उस डोमेस्टिक के लड़के को ट्राई करेंगे अपने इंटरनेशनल सेटअप और सिनेरियो में? अच्छा सवेरे, एक बात है कि अगर इकबाल साहब कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, अगर एक वक्फा ले लें इकबाल साहब के जवाब से, क्योंकि बड़ा तफसीली जवाब होना, बड़ी अहम चीजें होनी। आपके जवाब इंतजार करेंगे, हम एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो फिर आपके जवाब को हम सुनेंगे कि फिर क्या करना चाहिए, कैसे ये रोटेशन पॉलिसी को हम हैंडल करें।